कि अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया छोड़ दी मेरी आँख। हरे मैया कन्हैया की, हरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो, नटखट की मटकिया छोड़ दे मेरी हाँ मटकिया छोड़ दे मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की गगरिया छोड़ दी मेरी आँख। मटकिया छोड़ दे मेरी। ओ राधे रानी सरकार की जय हो। अंधेरी रात में आकर वो माखन को चुराता है, अंधेरी रात में आकर वो माखन को चुराता है, वो लड़ता है झगड़ता है, हमें बातें सुनाता है, हमें बातें सुनाता है। सुंदरिया खींच कर मेरी वो मारा हाथ घूंघट पट पर नथिया तोड़ दी मोरी हाथ नथिया तोड़ दी मेरी। हरे मैया, हरे मैया कन्हैया की, हरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो, नटखट की मटकिया छोड़ दे मेरी हाँ मटकिया छोड़ दी मेरी। देखो गोपियां अपना पक्ष रख रही हैं, तो माता यशोदा ने कन्हैया को बुलाया और कन्हैया से मैया यशोदा कहती हैं, लल्ला ये जो सब गोपियां कह रही हैं क्या ये बात सही है? कन्हैया ने कहा नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं। हाँ मैया, तो फिर बेटा तू बता दे क्या सही है। अब कन्हैया अपना पक्ष रख रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, क्या कहते हैं? फंसा कर मुझको बातों में, फंसा कर मुझे
अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है, शिकायत करके जाती थी, मिली थी ओए मुझे पनघट पर मुरलिया, मुरलिया तोड़ दी, जय हो। मुरलिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो, नटखट के मटकिया मोड़ दे मेरी, गगरिया मोड़ दे मेरी। बाके बिहारी लाल की जय कन्हैया कहने लगे ये सब झूठ बोलती हैं। मैया ने कहा क्यों झूठ बोल रही हैं? तो कन्हैया कहते हैं इनके पतियारो करें मैं तस्करी साह, और चोर नाम मेरो धर्यो मेरी होन न देंगी प्यार, चोर नाम मेरो धरो मेरे होन न देगी ब्याह, चोर नाम मेरो धर्यो मेरी होन न देंगी प्यार। भागवत भगवान की जय। अब सुखदेव जी गोपियों की उल्हाना के विषय में जो प्रसंग था राजा परीक्षित को श्रवण कराए। फिर कहते हैं राजन एक दिन की बात है, हमारे कन्हैया ने सोचा जिसने ब्रज में जन्म लेकर ब्रज के रज का पान न किया हो, इस धूल से स्नान न किया हो, उसका जीवन सफल नहीं बन सकता है। तो उसी धूल को लेकर स्नान करने लगे। अब स्नान करते करते एक मिट्टी के गोले को उठा करके अपने मुख में रख लिए। अब जैसे मुख में रखे तो इतने में एक सखा ने देखा, दौड़ा दौड़ा पहुंचा, मैया मैया क्या हुआ? अरे कन्हैया ने आज मिट्टी खा ली। अब कन्हैया मिट्टी मुख में रखे हैं। कन्हैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मैया देख लें, मिट्टी को अंदर निकल गए। अब मैया हाथ में सोटा लेकर दौड़ती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस झांकी का दर्शन करो, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, पारे ब्रह्म परमेश्वर, जिनके भ्रुकुटी के टेढ़ा करने पर सारा संसार प्रलयकालीन के समुद्र में जाकर डूब जाता है। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर को भयभीत करने के लिए माता यशोदा अपने हाथ में डंडा लेकर दौड़ा रही हैं। मैया कहती है सुनो, क्यों मरकट, तुमने क्या मिट्टी खाई है? मिट्टी तुमने खाया क्या, मुझे बताओ। कस्मिन् मृद्मदान्तात्मन् भवान् भक्षित वानरा, वदन्ति ताव काहे तो कुमारास्ते ग्रजोपयम्।
आपके अग्रज यानी बड़े भ्राता जो है बता रहे हैं सब कि आपने मिट्टी खाई है, मिट्टी की आपने खाया। अब देखो बलराम जी बताने जा रहे थे कि हाँ भैया मिट्टी खाए हैं, मैंने देखा। कन्हैया ने इशारा कर दिया, भैया कहीं आपने मैया को बता दिया कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है, तो जो बड़ा बड़ा भांग का गोला आप खाते हो ना, मैं भी मैया से बताऊंगा, तो मेरी पिटाई बाद में होगी, तेरी पहले शुरू हो जाएगी। अब बलराम जी सावधान हो गए। मैया देखो मैंने देखा नहीं है, हाँ मैंने सुना है भाई कि मिट्टी कन्हैया ने खाया है। तो मैया कहती है मैं किसी का कहना नहीं मानूंगी, चल बेटा तू ही बता दे, क्या तूने मिट्टी खाई? सुखदेव जी कहते हैं राजन हरिश्चंद्र जी बोलने जा रहे हैं, आहा कहते हैं हे मैया ना हम भज्जितवानम सर्वे मिथ्या भसंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समस्यम पश्चिमे मुखम। कहते हैं सर्वे मिथ्या भसंसिना, सब लोग झूठ बोलते हैं कि कन्हैया ने माटी खाई है, मैंने मिट्टी नहीं खाया। और आपको विश्वास ना हो तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मैं आपके सामने बैठा हूँ, पश्चिमा ने देखना, आप मेरे मुख को देख लो। तो मैया ने कहा अच्छा तो फिर अपने मुख को खोल ही दो। अब जैसे कन्हैया ने अपने मुख को खोला तो माता यशोदा क्या देख रही हैं? 14 भुवन दिखाई पड़ने लगे, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, नीचे के 7 तल, 7 ऊपर के भू वह स्वाहा महा जन तप और शक्ति, ये 14 भुवन दिखाई पड़ने लगे। अनेकों शंकर, अनेकों इंद्र, अनेकों वरुण, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों नदियां, और फिर नंद बाबा का मकान, 85 चौक, 9 लाख गायियां। माता यशोदा ने कहा मैं क्या देख रही हूँ, क्या मेरा लल्ला भगवान है क्या? अब कन्हैया ने फिर सोचा कि कहीं मेरी मैया ने सोच लिया कि मैं भगवान हूँ तो ये सब लीला नहीं हो पाएगी। योग माया भगवती का स्मरण की, वो आकर के योग माया भगवती माता यशोदा को सब विस्मरण करा देती हैं। मैया ने कहा रे कन्हैया तेरो कुलों में कुछ ना है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। अब माता लेकर आती हैं, कन्हैया को स्नान कराती हैं, केसों को सुलझाकर सुला देती हैं। कन्हैया सोकर उठे, नेत्र में मैया सुलाते समय काजल लगा देती है ना, मिलाकर आए तो जो काजल आंख में था वो सब मुख में लग गया। रोते हुए पहुंचे, मैया मैया मुझे ताजा मक्खन खिला दो ना, मुझे तो ताजा मक्खन खाना है। मैया ने कहा बेटा अभी मैं दही को मत रही हूँ, अभी मक्खन निकलेगा तब मैं आपको खिलाऊंगी। कन्हैया कहने लगे नहीं नहीं मुझे तो मक्खन चाहिए। अब यशोदा मैया सोचे मैं क्या करूं, कैसे शांति कराऊं। तो मैया यशोदा ने कहा बेटा वो देखो चंदा मामा। कौन? चंदा मामा। आप लोग मामा कहते हो? हाँ अच्छा, चंदा मामा से कहा था नहीं कहा था? हाँ? चंदा मामा सब लोग कहते हैं ना, चंदा मामा दूर के। तो मामा क्यों कहते हैं जानते हैं? नहीं जानते हैं। मामा इसलिए कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें में से माता लक्ष्मी भी निकली और चंद्र देवता भी निकली साथ में। अब माता लक्ष्मी को हम क्या कहते हैं? माता। तो माता लक्ष्मी के भाई हुए चंद्र देवता, तो माता के भाई को क्या कहते हैं? मामा। तो इसीलिए चंदा मामा कहा जाता है। मैया ने कहा वो देखो चंदा मामा, चंदा मामा। अब कन्हैया कहने लगे हाँ मैया मुझे चंदा मामा लेना है, चंदा मामा लेना है, चंदा मामा लेना है। अब बच्चों का हट,
जिस पे लग जाएं वो मानने वाले नहीं हैं। अब मैया तो किसी प्रकार फुसला रही थी, लेकिन कन्हैया माने ही ना। नहीं, मुझे चंदा मामा आप चाहिए कि अपने लल्ला को चंदा दिखाए रही माँ, अपने बबुआ को चंदा अरे दिखाई रही माँ, मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया। तो अपने लाला को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाई रही माँ, रही माँ। अपने लल्ला को चंदा दिखाई रही माँ, फुसलाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, आई रही माँ, आसमान के वो चंदा मामा, आसमान का वो चंदा मामा, देख मचल गए घनश्यामा, देख मचल गए श्यामा, अपने मोहन को, जय हो, अपने मोहन को जय हो। बहलाए रही माँ, फुसलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाई रही माँ, मनाई रही माँ। अपने लाला को, अपने मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाई रही माँ, मनाई रही माँ। देखो मैया कन्हैया को बहला रही है, फुसला रही है, लेकिन कन्हैया मानने को तैयार नहीं है। मुझे चंदा मामा चाहिए, मुझे तो हाथ में पकड़ना है, हाथों से उनके साथ में खेलना है। तो मैया के समझ में कुछ आए ही ना कि मैं क्या करूं। इतने में नंद जी आ गए। नंद बाबा इशारा किए, किया इशारा नंद जी ज्ञानी, किया इशारा नैया ने, किया इशारा नंद जी ज्ञानी, किया इशारा नंद जी ज्ञानी, लाई माँ थाली में पानी, ओ लाई माँ थाली में पानी, उसमें परछाई दिखलाई रही माँ, और दिखलाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाई रही माँ। अपने मोहन को, बोलो सभी लोग, अपने लाला को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाई रही माँ, मनाई रही माँ।
मोहन पानी में खूब खेले, मोहन पानी में खूब खेले, देवलोक से देवता बोले, देवलोक से देवता बोले। देखो देखो ये कैसे मुस्काई रही माँ, मुस्काई रही माँ, रही माँ ने कन्हैया बनाई रही माँ, मनाई रही माँ अपने मोहन को, अपने मोहन को, अपने लाला को चंदा दिखाई रही माँ, बहलाई रही माँ, रही माँ ने कन्हैया बनाई रही माँ। अपने मोहन को, अपने कान्हा को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ, मनाई रही माँ। बोल बाके बिहारी लाल की। खेल खेल में मोहन थक गए, खेल खेल में मोहन थक गए, सब माँ के आंचल में छिप गए, सब माँ के आंचल में छुप गए। गा गा के लोरी सुनाई रही माँ, सुनाई रही माँ, रही माँ ने कन्हैया बनाई रही माँ, रही माँ अपने लाला को, अपने लड्डू को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाई रही माँ, बनाई रही माँ। अपने लाला को। सब लोग बोलेंगे, सब लोग ताली बजाते हो, सब लोग कहेंगे अपने लल्ला को, अपने बबुआ को, अपने कान्हा को चंदा दिखाई रही माँ, फुसलाई रही माँ, बहलाई रही माँ, रही माँ ने कन्हैया मनाई रही माँ, मनाई रही माँ अपने लड्डू को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ, मनाई रही माँ, मनाई रही माँ, मनाई रही माँ। बोल राघवेंद्र सरकार की। जय हो। अब कन्हैया मैया के आंचल में छिप गए कि मुझे गोदी ले लो। अब मैया ने कन्हैया को गोदी में ले लिया। इतने में एक गोपी पहुंची, मैया मैया आप दूध को अग्नि के ऊपर रख कर आई थी ना, तो दूध उफन गया। अब मैया ने कहा ये भगवान नेक सा छोरा मुझे बहुत देर से जो है यहाँ फंसा कर रखा है। कन्हैया को नीचे उतारा, दौड़ी दौड़ी गई दूध के पास। कन्हैया ने कहा अरे मैंने मैया से पूछा था कि मैया तुमको दूध प्यारो है या दूध प्यारो है, तो मैया ने कहा मुझे तो दूध प्यारो है, और जब दूध प्यारो था तब दूध के लिए क्यों गई। कन्हैया ने लिया एक पत्थर, और पत्थर के टुकड़े को उठा करके जो मक्खन दही की मटकी थी नंद बाबा के समय की है, उसको भी उठा करके गोविंदा नमो नमः फोड़ दिया। फोड़ तो दिया, फिर सोचा कि मैया आएगी तो पिटाई करेगी, तो मैं क्या करूं, हम झूठे रोना पड़ेगा। झूठे रोना जानते हो भैया? झूठे रोग जानते हो? कभी रोए हो? अब कन्हैया ने क्या किया, अपने मुख से दुख निकाल करके दोनों नेत्रों के बगल में लगाया कि मैया आएगी तो देखेगी बेटा रो रहा है तो हो सकता है बच जाऊं। अब यशोदा आई, देखा कि मक्खन दही की मटकी फूटी पड़ी है,
यशोदा मैया के क्रोध का पारावार नहीं रहा, लिया हाथ में डंडा, दौड़ाया कन्हैया को। कन्हैया भगे। बड़ी देर के बाद कन्हैया को पकड़कर लेकर आती हैं, ओखल में बांध देती, ओखल पे बिठाती हैं। हाँ, बांधने लगती हैं। अब जैसे बांधे तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए, दूसरी रस्सी लेकर आए, जोड़कर फिर बांधे, फिर 2 अंगुल छोटी। नंद बाबा के घर में जितनी रस्सी थी, समस्त रस्सियों को लाकर माता यशोदा ने जोड़कर बांधने का प्रयास किया, लेकिन अंततो गत्वा रस्सी 2 अंगुल छोटी ही पड़ जाए। कन्हैया ने देखा कि मेरी मैया पसीना से लथपथ हो गई है, भीग गई है, तो स्वयं हमारे प्रभु बंध गए। मैया घर के भीतर आ गई। नंद बाबा के आंगन में लगे थे 2 वृक्ष, यमला अर्जुन के। हमारे कन्हैया धीरे धीरे चल दिए, दोनों वृक्षों के बीच से निकले, थोड़ा सा ओखल का सहारा किए तो दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब जैसे वृक्ष गिरे, वृक्ष के गिरने की आवाज सब लोग सुने तो सब दौड़ पड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और इधर जो उसमें से 2 पुरुष निकले थे ना, वो कन्हैया की स्तुति करने लगे। तो कन्हैया कहने लगे, मैं आपके स्तुति से, आपके प्रार्थना से प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगना हो मांग लो। उन दोनों यमला अर्जुन ने कहा कि प्रभु देना चाहते हो तो यही दे दो। क्या? कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तोस्य कर्मो मनस्थोपादियोर्ण्या स्मृत्या शिरस्थो निवासी जगते प्रणामे दृष्टिं सताम दर्शनेस्तु भवतु नूनाम। वाणी गुणान कथने, ध्यान से सुनना, मेरी वाणी से आपके नाम का भजन हो। श्रवणो कथाया, अपने कान से मैं आपके सत्संग का श्रवण करूं। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तोस्य कर्मो, मैं अपने हाथ से आपकी सेवा करूं, संतों की सेवा करूं, और अपने नेत्रों से हमेशा मैं संत महात्माओं का दर्शन करूं। प्रभु मुझे यही प्रदान कीजिए। गोविंद ने कहा तथास्तु। वो दोनों पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गए। अच्छा, ये दोनों कौन थे? पिछले जन्म में ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम था नलकोबर और मणिग्रीव। ये दोनों मदिरापान किए और अनेकों अप्सराओं के साथ में वस्त्रहीन होकर सरोवर में स्नान करने लगे। उधर से आ रहे थे नारद जी, तो नारद जी को देखकर जितनी अप्सराएं थी वो तो बाहर निकलकर हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं, लेकिन ये दोनों, मैं कुबेर का पुत्र हूँ ऐसा मन में अभिमान आया, ना सरोवर से बाहर निकले और ना नारद जी को प्रणाम किए। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों जड़ की भांत खड़े हो, तो जाओ तुम दोनों वृक्ष ही हो जाओ। अब दोनों कहने लगे, हे नारद जी, मैं वृक्ष हो जाऊंगा तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। अरे तेजी से जब हवा आएगी ना तो मुझे झकझोर कर रख देगी, धूप में मुझे बहुत कष्ट होगा, है? ठंडी में कष्ट उठाना पड़ेगा, तो मेरी गलती को क्षमा करो। नारद जी ने कहा, सुनो, मैंने श्राप दे दिया अशोक जी। नारद जी ने कहा, मैंने श्राप दे दिया, वापस नहीं होगा। इतना जरूर है कि आप दोनों नंद बाबा के आंगन के वृक्ष होगे। नंद बाबा के आंगन में आपको वृक्ष होना होगा, और जब हमारे प्रभु का अवतार होगा तब आपका उद्धार हो जाएगा। सो कन्हैया ने उन दोनों का आज उद्धार कर दिया। और वृक्ष के गिरने की आवाज को जब सब सुने तो दौड़े दौड़े पहुंचे नंद बाबा, नंद रानी, अनेकों ग्वाल बाल। नंद बाबा ने कहा, अरे ये वृक्ष कैसे गिर गया?
एक ने कहा सुनो बाबा, अरे इस वृक्ष को आपके लल्ला ने ही गिराया है, मैंने अपने आंखों से देखा और इसमें में से 2 पुरुष भी निकले हैं। नंद बाबा ने कहा चुप कर, अरे मेरा नेक सा छोरा है, छोटा सा, इतने मोटे मोटे वृक्ष को गिरा सकता है? क्यों भैया, ऐसा है ना? हाँ। तो अब नंद बाबा माने ही ना। अब वो बालक कहे नहीं मैंने देखा है। अब नंद बाबा कहने लगे कुछ भी हो, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। पूर्णमासी पुरोहितानी आकर कहती है यशोदा, तेरे ही कारण लल्ला के जीवन में बार बार संकट आता है, तुमने ओखल में बांधा क्यों? यशोदा कहती है हे भैया, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नंद बाबा कहते हैं ये सब बात जाने दो, अब मुझे यहाँ रहना नहीं है, अब चलो यहाँ से चलते हैं। तो नंद बाबा के भाई का नाम था घनानंद। घनानंद ने कहा भैया चलो हम सब वृंदावन चलते हैं। अब जब नंद बाबा जाने लगे कन्हैया को लेकर, तो सारे ग्वाल बाल भी उनके साथ में चल दिए। अब गोपियां कहती हैं सुनो, कन्हैया गए, बलराम जी गए, नंद बाबा नंद रानी के साथ में ग्वाल बाल भी गए, तो मैं यहाँ क्या करूंगी? मुझे भी वृंदावन जाना है कि वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी सखी, न लौट के आऊंगी। और मेरे उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। उठे हो मेरे उठे हो बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोल बाबा बिहारी लाल की। छोड़ दियो मन दाना पानी, श्याम के याद में। छोड़ दियो मेरे दाना पानी, शाम की याद में। छोड़ दियो मन दाना पानी, श्याम के याद में। ओ छोड़ दियो मेरे दाना पानी, शाम की याद में। झर झर हो झर 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 बरसे वृंदावन जाओगे। मेरे घर घर बरसे नीर सखे, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
की सूरत के दर्शन करके श्याम सलोनी सावली सूरत के दर्शन करके श्याम सलोनी सावली सूरत के दर्शन करके मेरो मनवा पावे तीर सखी वृंदावन जाओगे वृंदावन जाओगे सखी ना लौट के आओगे वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आओगे वृंदावन जाओगे सखी ना लौट के आओगे वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आओगे तेरे उठे तेरे उठे विरह की तेरी सखी इस दुनिया के रिश्ते नाते सब में तोड़ दिए ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सारी छोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सब में तोड़ दिए ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए मुझे कैसे कैसे दिखाऊं दिल तीर सखी वृंदावन जाऊंगी दिखाओ दिल तीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आओगे वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी मेरे उठे हो विरह की तेरी सखी वृंदावन जाओगे मेरे उठे विरह के मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी ओ वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। बोलो बिहारी जी महाराज की जय हो। उठा सभी लोग हाथ और मीठी मीठी ताली सब लोग उठाओ, हमारे लिए नहीं बिहार जी के लिए। उठा सभी लोग हाथ और मीठी मीठी ताली के साथ। अरे बाजे मोरले यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी अरे मोरले यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। सब गोपियां भी पहुंच गई कन्हैया के समीप और इधर वृंदावनम गोवर्धनम यमुना फुलिनानि चा भिक्षासी विद्यमा प्रीति
राम माधो योर नृप। वहां पर पहुंचे तो गोवर्धन पर्वत को देखे, गिरिराज पर्वत को देखे और यमुना जी का दर्शन किए तो हृदय में और अत्यधिक प्रेम उमड़ आया। अच्छा, वृंदावन किसे कहते हैं? जहां पर तुलसी का बगीचा लगा हुआ, वृंदावनम तुलसी वनम। अब एक दिन की बात है, कन्हैया कहने लगे सुनो भैया, मुझे भी आज गाय चराने जाना है। भैया ने कहा लल्ला, गाय चराने से पहले गाय की पूजा की जाती है, तो आपने पूजा तो किया ही नहीं, तो आप गाय नहीं चरा सकते, बछड़ों को चरा सकते हो। कन्हैया ने कहा चलो ठीक है। अब बछड़ों को चराने के लिए हमारे कन्हैया चल देते हैं, तो बलराम जी तो गाय चराने जाते हैं और कन्हैया बछड़ों को चराने चल देते हैं। तो कन्हैया के साथ में जो ग्वाल बाल हैं वो छोटे छोटे हैं और जो बलराम जी के साथ में हैं वो बड़े बड़े। अब कन्हैया जहां पर बछड़ों को लेकर गए थे वहां पर एक दैत्य पहुंचा जिसका नाम है अघासुर। अघासुर अपने मुख को विशाल रूप में प्रकट किया, पृथ्वी से लेकर आकाश तक मुख को फैला दिया। अब छोटे छोटे ग्वाल बाल गए थे, प्रथम बार वृंदावन, गुफा देखे नहीं थे, तो कहने लगे देखो हमारे पूर्वज कहते थे, बड़े बुजुर्ग, कि जो संत लोग होते हैं वो गुफाओं में जाकर के तपस्या करते हैं, तो भैया हमें तो ये कोई गुफा दिखाई पड़ती है। एक ने कहा चलो चलकर देखते हैं। अब सारे ग्वाल बाल अघासुर के मुख में प्रवेश किए। एक ने कहा अरे भैया भैया, हमको तो लगता है इसमें किसी ने गद्दा बिछा दिया है। क्या बिछा दिया है? गद्दा। कौन है देख, गद्दा बिछा दिया है। तो दूसरे ने कहा अरे गद्दे की बात छोड़ो, हम लोग जो भोजन की सामग्री लेकर आते हैं ना, भोजन की सामग्री को इसी खूंटी में लटका दो। एक खूंटी भी लगी। अब जो अघासुर का दांत था उसको खूंटी समझ करके अपने अपने भोजन सामग्री को लटका दी उसी में। और भीतर हले एक ने कहा भैया मुझे तो डर लग रहा है, ये कोई राक्षस तो नहीं आया है, मुझे कोई राक्षस ही दिखाई पड़ता है भैया, अब क्या होगा? अच्छा, अघासुर सोचता है कि मेरा मुख्य उद्देश्य है कन्हैया को मारना। अब कन्हैया तो भी बाहर खड़े हैं, वो आए ही नहीं, और हमारे कन्हैया सोच रहे हैं इसका मन निर्मल नहीं है तो मैं इसको मिल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे प्रभु तो उसी को मिलते हैं जिसका मन निर्मल होता है। गोविंद कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जन चित न भावा, मोहि कन्हैया कहते हैं कि इसका मन निर्मल नहीं है तो मैं इसको कैसे मिल सकता हूँ, मैं नहीं जाने वाला। लेकिन जब कन्हैया के मित्र का जीवन संकट में आ गया
तो हमारे प्रभु सब कुछ भूल गए, अपने मित्र को बचाने के लिए अघासुर के मुख में प्रवेश किए। और जैसे कन्हैया अघासुर के मुख में गए, अघासुर ने अपने मुखारविंद को बंद कर लिया। ग्वाल वालों ने कहा, रे कन्हैया कन्हैया, हाँ भैया, अरे मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, श्वास अवरुद्ध हो रहे हैं। तो कन्हैया ने अपने विशाल रूप को प्रकट किया, जिससे अघासुर का शरीर फट गया और उसका प्राणांत हो गया। बोलो मालिक कृष्णलाल की जय। अब सारे ग्वाल बाल बाहर निकले, बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं चलो अब सब लोग प्रसादी पाते हैं। तो कन्हैया ने कहा, सुनो भैया, हमें भूख नहीं है। ग्वाल बाल कहते नहीं नहीं, आज आपको मेरे साथ भोजन करना है। तो कन्हैया कहते, आप कई लोग हो, मैं किसके साथ में खाऊंगा? ऐसा करो, आज आप लोग मुझको अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं, आपको खाना पड़ेगा, बिना खाए आपको नहीं रहना है। तब कन्हैया ने कहा, सुनो, आज मैं मधुमंगल के घर का भोजन करना चाहता हूँ। मधुमंगल, लाओ अपने में से कुछ खिला दो, है आपके पास कुछ? मधुमंगल कहता है, कन्हैया यहाँ तो कुछ नहीं है, घर पर जाकर देखता हूँ। दौड़े दौड़े मधुमंगल जाते हैं अपने मैया के पास। मैया मैया, कुछ खाने के लिए है? मधुमंगल के मैया का नाम था पूर्णमासी पुरोहितानी। देखो, पूर्णमासी पुरोहितानी ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब थी, भगवान का भजन करती थी, भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था उसी से अपने जीवन को व्यतीत करती थी। लेकिन वो यदि भिक्षा में कुछ ना मिले तो किसी के घर दोबारा नहीं जाती थी कि मुझे कुछ दे दो, मुझे खिला दो। बहुत स्वाभिमानी थी वो माता। एक दिन तो माता यशोदा को दया आ गई। मैया ने कहा पूर्णमासी पुरोहितानी से कि हे मैया, आप अपने पुत्र मधुमंगल को मेरे कन्हैया के साथ में छोड़ दो। मैया ने कहा, आप अपने पुत्र को मेरे कन्हैया के पास छोड़ दो, यहीं पर रहेगा, कन्हैया के साथ में खेलेगा और यही भोजन करेगा। आज मधुमंगल जब गए, मैया से कहते हैं, मैया, प्रथम बार मेरे कन्हैया ने मुझसे कुछ मांगा, तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? ए मैया, कुछ तो दे दो। पूर्णमासी पुरोहितानी ने कहा, बेटा, अभी मैं पूजा कर रही हूँ, आपको तो पता है लल्ला, जब मैं दूसरों के घर से भिक्षा लेकर आती हूँ तो मुझे कुछ खाने को होता है। तो बेटा, आज जाकर अपने कन्हैया से, अपने मित्र से कह दो कि आज दिन का मौका दे दे, कल मैं आपके कन्हैया के लिए मीठा पकवान बनाकर भेजूंगी। तो मधुमंगल कहते हैं, मैया, प्रथम बार कन्हैया ने मुझसे कुछ मांगा भी तो मैं खाली हाथ जाऊं? तो मैया कहती है, बेटा, मैंने परसों कढ़ी बनाई थी, उस कढ़ी को आप ले लो, जाकर कन्हैया को खिला दो। अब कढ़ी को लेकर मधुमंगल चले, फिर सोचते हैं मैं कन्हैया को खट्टी खड़ी कढ़ी खिला दूं, जो हमारे और कन्हैया के बीच में मिठास है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, कढ़ी नहीं खिला सकता। तब क्या इसको मैं छिपा दूं? ये छिपा दूंगा तो कन्हैया ढूंढ लेंगे, फिर मुझे डांटेंगे। तो इसको फोड़ दूं, ये फोड़ दूंगा तो सुनेंगे तो भी डांटेंगे, तो क्यों ना इस कढ़ी को पी लूं। अब सारी खट्टी कढ़ी को मधुमंगल पी गए, कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया ने कहा, अरे मित्र, कुछ लेकर आए? मधुमंगल हाथ जोड़ कर कहते हैं, कन्हैया, मेरी मैया ने आज दिन का मौका मांगा है,
कल मैं आपके लिए मीठा पकवान लाऊंगा। कन्हैया, आज तो मेरे घर पर कुछ नहीं था खाने के लिए। अब कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल ने कड़ी जो पीकर आई थी ना, वो मुख में लगा हुआ था। कन्हैया दौड़कर मधुमंगल को अपने हृदय से लगा लिए और मुख में जो कड़ी लगी हुई थी उसको चाटने लगी। ऊपर से ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे हैं, कहते हैं अरे क्या यही पार ब्रह्म परमेश्वर है जिसने अनेकों दैत्यों को मारा? लेकिन ये नहीं हो सकता है। अरे पार ब्रह्म परमेश्वर किसी साधारण व्यक्ति के जूठन को थोड़ी खाते हैं। अच्छा चलो इसका पता लगाते हैं। अब ब्रह्मा जी पहुंचे पता लगाने, तो पता कैसे लगाए? बछड़ों का हरण कर ली। जो जिन बछड़ों को कन्हैया चराने गए थे ना, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लेकर चले गए। अब कन्हैया कहने लगे अरे भैया मेरे बछड़े किधर हैं? चलो लेकर हाथ लेकर आते हैं। ग्वाल वालों ने कहा हाँ कन्हैया चलो बछड़ों को ढूंढे। कन्हैया ने कहा ऐसा करो आप लोग रुको, मैं अकेले जाता हूँ बछड़ों को लाता हूँ। अब कन्हैया बछड़ों को ढूंढने गए तो इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी चुरा लिया। अब कन्हैया देखे ना बछड़े दिखे ना ग्वाल बाल, ध्यान लगाया तो पता चला मेरा पुत्र ब्रह्मा ने हमारे साथ में षड्यंत्र रचा है। अब जितने ग्वाल बालों को, जितने बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा करके ब्रह्मलोक में कैद किया था, उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े हमारे कन्हैया स्वयं बन गए। एक दिन बलराम ने देखा कि आजकल गायें अपने बछड़ों से बड़ा प्रेम कर रही हैं, क्या बात है? ध्यान लगाया तो पता चला कि ये ग्वाल बाल बछड़े जो है ना, ये सब कन्हैया स्वयं बने हैं। बलराम जी कहने लगे क्यों रे लाला, ये क्या नाटक है? तो कन्हैया कहने लगे भैया ये बात किसी को मत बताना, ये किसी को मत बताना। अच्छा देखो, एक दिन कन्हैया माता यशोदा के दुग्ध का पान कर रहे थे तो गायों ने सोचा यदि मुझे मौका मिल जाता तो मैं भी प्रभु को अपना दुग्ध पिलाती। गोपियों ने सोचा मुझे मौका मिल जाता तो मैं भी अपना दुग्ध पान कराती। तो हमारे प्रभु ने दोनों को अवसर दिया, बछड़े बनकर गायों को, ग्वाल बाल बनकर गोपियों को। आज 1 वर्ष जब हो गए तो ब्रह्मा जी पहुंचे पृथ्वी लोक में देखने कि ग्वाल बाल बछड़ों को मैंने चुराया, जिस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने के लिए मैंने ये सब किया, चलकर देखकर आता हूं कैसा है, क्या साधारण पुरुष है या पार ब्रह्म परमेश्वर है। जैसे ब्रह्मा जी आए तो देखते हैं जितने बछड़ों को, जितने ग्वाल बालों को मैंने चुराकर अपने लोक में बंद किया, उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े यहाँ पर जो है उपस्थित हैं। अब ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, यहाँ से भगे ब्रह्मलोक। और ब्रह्मा जी के पहुंचने से पहले हमारे कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा के वेश में हमारे कन्हैया पहुंचे। ब्रह्मा जी के स्थान पर हमारे प्रभु पहुंच गए। 4 सिर से परिपूर्ण होकर कहते हैं द्वारपालों से सुनो, आजकल बहुरूपिया बहुत आते हैं, तो मैं तो जा रहा हूँ शयन कक्ष में, कोई बहुरूपिया आ जाएगा तो अंदर मत आने देना। अब ब्रह्मा जी के गद्दे पर ब्रह्मा के रूप में कन्हैया बैठ गए और इधर ब्रह्मा जी पहुंचे। जब अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने कहा खबरदार आप भीतर नहीं जा सकते हो। ब्रह्मा ने कहा तेरा दिमाग खराब है। द्वारपालों ने कहा दिमाग तेरा खराब है, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मुझे सोटा उठाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा
कि आज मुझे अपने नौकरों से पिटना पड़ेगा। ध्यान लगाया तो पता चला ब्रह्मा बन करके जो है कन्हैया बैठे हुए गद्दी पर। तो ब्रह्मा जी कहते हैं द्वारपालों से कि भैया आप मुझे अपने ब्रह्मा जी का दर्शन ही करा दो। तब द्वारपाल लेकर जाते हैं। अब कन्हैया की ब्रह्मा जी परिक्रमा करने लगे। देखो नारायण की हमेशा 4 परिक्रमा करना चाहिए। एको चंजा रो सप्रो तीसरा काले विनायको हरेश चतस्कर्तव्य शिवशार्थ प्रदक्षिणम। नारायण की 4 परिक्रमा, माता जी की 1 परिक्रमा, भगवान गणेश की 3 परिक्रमा, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा, भगवान शंकर की आधी परिक्रमा करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी 3 ही परिक्रमा किए थे। चौथा परिक्रमा पूरा नहीं हुआ कि हमारे प्रभु वहां से चले आए। यानी ब्रह्मा जी से संतुष्ट नहीं हुई, अभी हमारे प्रभु नाराज ही। और यहाँ पर जब पहुंचे ग्वाल बाल को लेकर छुड़ाकर अपने घर पर लेकर गए तो आज 1 वर्ष हो गए। तब आज कहते हैं ग्वाल बाल, अरे भैया बलदाऊ, आज तो कन्हैया ने बहुत बड़े अघासुर को मार डाला। तो कन्हैया कहते हैं 1 वर्ष हो गए। तब आज ये लोग कह रहे हैं कि आज अघासुर को मार दे। सारे ग्वाल बाल बहुत प्रसन्न हैं कि कन्हैया आपकी मित्रता मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दीवाना बना दिया हमें, अरे मस्ताना बना दिया। जय हो। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। अरे बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रह कर बेघर सी हो गई। अपने ही घर में रह के अनजानी हो गई। समा बना कर अपना परवाना बना लिया। तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना लिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी
नाचूंगी संग में। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया का रंग गई तेरी रंग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में। तुम्हें बना के हो बना के राधे से गाना बना दिया। बना के मथुरा और तुमको खाना बना लिया। वो बनवारी है तेरे यारी गाना बना लिया। बनवारी तेरे यारी कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। धन दौलत की और शोहरत की अब तो चाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब कोई चाह नहीं। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। कुछ भी कहे जमाना कोई परवाह नहीं। धन दौलत की और शोहरत की अब तो चाह नहीं। धन दौलत की और शोहरत की अब तो चाह नहीं। क्या करूं काज के टुकड़ों को मैंने हीरा पा लिया। क्या करूं काज के टुकड़ों को मैंने हीरा पा लिया। बनवाली तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। अब कितने लोग कन्हैया के प्रेम में दीवाना बन गए हैं? हाथ उठाओ। उठा लो हाथ भैया, शर्माओ ना। उठाओ कन्हैया सब से लोग कितने लोग प्रेम करते हैं? हाँ, सब करते हैं। सब लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी ए हो धारी हो बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवारे तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बाके बिहारी लाल की जय हो। अब आज ग्वाल बाल गोपी 9 लाख गाइयां सबके हृदय से अत्यधिक प्रसन्नता कन्हैया दे देखा तो हमारे प्रभु भी प्रसन्न हो गए। अच्छा एक बात और, हमारे कन्हैया ने मधुमंगल के मुख में लगी हुई कढ़ी को ग्रहण किया।
यदि भक्त सच्चा हो तो हमारे प्रभु ये नहीं देखते हैं कि ये झूठा है या सच है। अंदर से अगर व्यक्ति परमात्मा के प्रति अत्यधिक स्नेह रखता है, भक्ति रखता है, तो हमारे प्रभु सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। एक भगत था जिसका नाम था माधवदास। माधवदास का नियम था कि वो संतों के शीत प्रसादी को एकत्रित करते थे, फिर कटोरी में रखते थे। जैसे 100-200 संत जहां भोजन करते थे ना, वहां पर जाकर के जो है शीत प्रसादी को लेते थे और कटोरी में एकत्रित करके फिर भगवान का भोग लगाते थे, और भोग लगा करके फिर उस प्रसादी को पाते थे। एक दिन क्या हुआ, संतों के शीत प्रसादी को लेकर गए, लेकिन भोग लगाना भूल गए और उस शीत प्रसादी को मुख में रख लिए। और जैसे मुख में रखे तैसे स्मरण हुआ कि मैंने तो संतों के शीत प्रसादी का भोग कन्हैया को नहीं लगाया। अब यदि मैं इस मुख में रखे हुए ग्रास को बाहर निकालता हूं तो संतों की शीत प्रसादी का अपमान होगा, और यदि मैं भीतर ले जाता हूं अब बहुत दुखी हुए माधवदास और कहते हैं, यह संतन की शीत प्रसाद, यह संतन की शीत प्रसाद, लियो मुख डारे न जात गिराए। यह संतन की शीत प्रसाद, लियो मुख डारे न जात गिराए। यह संतन की शीत प्रसाद, लियो मुख डारे न जात गिराए। यह संतन की शीत प्रसाद, लियो मुख डारे न जात गिराए। लाज लगे मन में, लाज लगे मन में, मनमोहन के नहीं भोग लगाए। लाज लगे मन में, मनमोहन के नहीं भोग लगाए। यह संतन की शीत प्रसादी, लियो मुख डाल न जात गिराए। रखो थोड़ा, चलिए अपने प्रसंग पर पहुंचे हैं। अब देखो माधवदास जी आज शीत प्रसादी को लिए और गोविंद का भोग लगाना भूल गए और ग्रास को मुख में रख लिए। तो कहते हैं कि अब मैं इसको यदि बाहर निकाल दूं तो संतों की शीत प्रसादी का अपमान होगा, भीतर ले जाता हूं तो गोविंद का भोग नहीं लगाया। आहा, कि यह संतन की शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जात गिराए। शीत प्रसाद, लियो मुख डारे न जात गिराए। लाज लाज लगे मन में, मने मोहन के नहीं भोग लगाए। लाज लगे मन में, मने मोहन की नहीं भोग लगाए। स्थिति क्या बनी कि गति भय सांप छो सुंदर की, अरे काह करे कछु समझ ना आए।
और बीत गए वह वार विनीत, हो गई रजनी दिन दूसरे आए। वो दिन व्यतीत हो गया, रजनी रात्रि भी बीत गई, दूसरा दिन आ गया, लेकिन माधव दास जी उस शीत प्रसादी को ना भीतर ले जाते हैं ना बाहर निकालते हैं, बैठे बैठे रो रहे हैं। अब हमारे कन्हैया तक आवाज पहुंची, कन्हैया वहां से दौड़े रथ पर बैठकर और आकर कहते हैं, रे माधो पास तुम्हारे आयो, माधो पास तुम्हारे आयो, माधो पास तुम्हारे आयो, माधो पास तुम्हारे आयो। मैया ने दी दध माखन, मैया मैया ने दी दही माखन, मेरे मन नहीं भायो, माधो पास तुम्हारे आयो, माधो पास तुम्हारे आयो। माधव दास से हमारे कन्हैया कहते हैं, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, लाओ मुझे शीत प्रसादी खिलाओ। माधव दास जी कहते नहीं, ये मेरा जूठन हो गया है, मैं नहीं खिलाऊंगा। कन्हैया कहते हैं, मेरी मैया ने दधी माखन दिया था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे तो शीत प्रसादी ही खानी है, लाकर मुझे खिलाओ। तन में उठी भूख की पीड़ा, तन में उठी भूख की पीड़ा, सोही रत ले आयो, माधो पास तुम्हारे आयो, माधो पास तुम्हारे आयो। कहते हैं कन्हैया से कि देखो मैया ने मुझे खाने के लिए दधी मक्खन दिया, अच्छा नहीं लगा, और फिर महाप्रसाद दही दिया और चावल दिया, वो भी मैंने नहीं पाया। अब मैं आपके पास आया हूँ, मुझे शीत प्रसादी खिलाओ। तो देखो माधव दास जी को हमारे माधव जी, हमारे मोहन जी समझा रहे हैं कि माधव मगन भय मन में जब माधव ने समझायो, माधव मगन भय मन में जब माधव ने समझायो, शीत प्रसादी गिरी भूमि पर, शीत प्रसादी गिरी भूमि पर, बीन बीन प्रभु पायो, माधो पास तुम्हारे आयो, अब देखो जब माधव दास जी यानी हमारे कन्हैया समझाने लगे कि मुझे शीत प्रसादी चाहिए, तो माधव दास कहता है ये मेरा जूठन। लेकिन जब कन्हैया ने कहा, अरे भैया अभी तक आपने अनेकों संतों का जूठन खिलाया, तब जूठा नहीं कहा, और एक संत और माधव दास का भी जूठा हो गया है, इतना ही तो है, फिर आप क्यों नहीं खिला रहे हो?
तब माधव दास जी प्रसन्न हुए, लेकिन शीत प्रसादी कन्हैया और माधव दास के बीच में छीना झपटी हो रहा था, तो जमीन में गिर गया। तो हमारे कन्हैया बीन बीन कर उसको पाने लगे। हमारे प्रभु कहते हैं कि किसी से मेरे मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरे मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं रहता वहां किसी को आया नहीं जाता। 1,00,000 में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इत्र आए वो शेर नहीं होता। दरबार में बंसी वाले के मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होता है मगर अंधेर नहीं होता। तो हमारे कन्हैया तो संतों का, भक्तों का भाव देखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज हमारे कन्हैया ने सोचा कि मेरा अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं पृथ्वी के भार को हल्का करूं, कम करूं। लेकिन यमुना में कालिया नाग बैठा है, जो यमुना के जल को दूषित कर दिया, उसको तो मैंने बाहर निकाला ही नहीं। और रात्रि में सोचे, सुबह बोले मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। अब ग्वाल वालों को लेकर के खेलने के बहाने चल दिए कि बिलो की दूषिताम कृष्णा 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 ही ना विभो तस्यात् भवान विक्षत। बिलो की दूषिताम कृष्णा 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 ही ना विभो तस्यात् भवान भवान विक्षत। ये तादि देवो ये पिता। हमारे यमुना में कालिया नाग आकर बैठ गया, इसको मैं जब तक निकालूंगा नहीं बाहर, जल स्वच्छ कैसे होगा। अब कन्हैया चल दिए ग्वाल वालों के साथ में। अच्छा देखो, इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द का उच्चारण हुआ है। बिलोक दोषताम कृष्णाम कृष्णाम कृष्णा हीना विभो। तो एक कृष्ण का मतलब हुआ कन्हैया। कन्हैया कालिंदी में, दूसरे कृष्ण का मतलब कालिंदी, यमुना का नाम कालिंदी भी है। कालिंदी में जो कालिया नाग है, तीसरे कृष्ण का मतलब हुआ कालिया नाग। उसको बाहर निकालने के लिए चल दिए। बिलोक दोषिताम कृष्णाम कृष्णान कृष्णाम हिना विभो तस्या मान बिच्छन सर्पम तम दवा सहित पहुंचे गेंद खेलने के बहाने यमुना के पास। अच्छा एक बात और, गेंद खेलने की बात भागवत में नहीं लिखी है, दंती कथा है, बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। लेकिन भागवत में तो लिखा है कि कन्हैया सीधे पहुंचे यमुना में कूद गई। लेकिन दंती कथा में कहा जाता है कि गेंद खेलने के बहाना गए और गेंद में हमारे कन्हैया ने ऐसा बल्ला मारा कि सीधे गेंद यमुना में गई। और श्री दामा की गेंद थी, उसने कहा मुझे वही गेंद चाहिए, तो कन्हैया यमुना में कूद गए। अच्छा यमुना में पहुंचे जब अंदर, तो कालिया नाग ने देखा, अरे ये तो बड़ा सुंदर बालक है, इसको मैं नहीं मारूंगा। लेकिन ये मरा क्यों नहीं? इतना विषैला जल है हमारा कि ऊपर से ये पक्षी उड़कर जाते थे ना, यमुना के जल का भाप लग जाता था तो पक्षी मर जाते थे। और ये छोटा सा बालक इतना सुंदर हमारे भीतर आ गया जल के, अभी मरा नहीं। अच्छा इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। फिर कालिया नाग ने सोचा, यदि यहाँ से जीवित चला जाएगा तो मेरे प्रति जो लोगों में भय है ना, वो भय समाप्त हो जाएगी। तो कालिया नाग ने क्या किया, कन्हैया को अपने पूंछों से लपेट लिया कि इसी में लपेट कर मैं दबा दूंगा, ये बालक, इस बालक का प्राणांत हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रभु बिल्कुल छोटा सा रूप बना करके उसके जो है लपेटे गए पूंछों से बाहर आकर फण के ऊपर खड़े हो गए। और फण के ऊपर खड़े हो गए, ताथा थैया करके नाचने लगे। और जब नाचने लगे,
सुखदेव जी कहते हैं एक फण के ऊपर हमारे कन्हैया अपने पांव को रखते हैं तो दूसरा फण कन्हैया को डसने के लिए दौड़ता है। अब जिस फण को कालिया नाग उठाता है ना, 101 फण थे, उसी फण पर कन्हैया अपने पांव को रख देते हैं। अच्छा देखो, जमीन में तो सब लोग नाच लेते हैं, और सांप के ऊपर, वो भी जल के भीतर रहने वाला सांप, कितना चिकना होता है। हमारे कन्हैया ताता थैया करके नाचने लगे, तो जब तेजी से नाचने लगे फण के ऊपर, तो कालिया नाग के फण से रुद्र निकलने लगा, और रुद्र की बूंदें हमारे कन्हैया के पांव के ऊपर पड़ी। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसे लग रहा है मानो गोविंद के पांव के ऊपर किसी ने गुलाब के पुष्प के पंखुड़ियों को डाल दिया हो। आहा, कन्हैया नाच रहे हैं, सारे देवता नाचने लगे, और सूरदास जी अपने बीड़ा को उठाकर गाने लगे।